ई एम बाई ई नॉट इज इक्वल्स टू के। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है, रिलेटिव परमिटिविटी का भी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर न्यूमेरिकल्स में ये काम आएंगे, एफ वी बाई एफ एम इज इक्वल्स टू के और ई एम बाई ई नॉट इज इक्वल्स टू के। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे इफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज 10 न्यूटन। अगर दो चार्जेस के बीच में का फोर्स 10 न्यूटन है तो उसका, इफ चार्जेस आर केप्ट इन वाटर, अगर वही वाटर में रख दिया जाए एट द सेम डिस्टेंस, सब कुछ सेम हो, देन हाउ फोर्स विल चेंज इफ के की वैल्यू दी गई है वाटर में। तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एफ वी बाई एफ एम इज इक्वल्स टू के। सो एफ एम इज इक्वल्स टू एफ वी बाई के 10/80 विच इज़ 1/8 न्यूटन। आंसर। सेकेंड, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 दिया हुआ है और फाइंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ के की वैल्यू नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है और ई नॉट की वैल्यू हमें पता है, दोनों पुट कर देंगे। ई नॉट की वैल्यू हमने अभी इधर ही कहीं पढ़ा था, ये पढ़ा है कि 8.85 × 10⁻12। सो उसी को हम ला के यहाँ पे पुट कर देंगे और के की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें ई एम की वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है मिल जाएंगी, विच इज़, अगर हम 8.85 × 10⁻12 × 20 करें तो 177.00 × 10⁻12 आंसर। फिर आता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो वेक्टर सब कुछ सेम रहेगा, बस वेक्टर फॉर्म में हम क्या है, R21 और R12 यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को बताता है, F21 इसको जो है वो डायरेक्शन बस लिख देंगे और ये दिखा देंगे कि फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। दिस इज़ इनफ, इतना एनसीईआरटी में है, ये इतना इनफ है जानने के लिए, एक 12th स्टैंडर्ड के लिए। कॉलम्स, सो बेसिकली सब कुछ फॉर्मूला सेम रहेगा। एक बार R21 डायरेक्शन लिख देंगे और एक बार R12, और हम यहाँ पे शो कर देंगे दैट फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। देन significance of Coulomb's law in vector form. First point is forces are equal and opposite, hence followed Newton's third law. This force is central force because force acts along the line joining the two charges. Force between two charges are independent of presence and absence of other charges. And then force is a vector quantity, so it follows vector addition, not simple algebraic addition. ये कुछ key points हैं जो कि significance of Coulomb's law vector form में है। कूलम्स लॉ जो है वो वेक्टर फॉर्म को फॉलो करता है, ना कि सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। जैसे कि अगर ये एक है कि ये है तो इसका रिजल्टेंट जो है, एक इधर जा रहा है फोर्स, एक इधर, तो इसका रिजल्टेंट बीच में ही जाएगा। पूरा एंगल को थीटा बोलते हैं, आधे को अल्फा बोलते हैं। ईजी सी बात है, रिजल्टेंट निकालेंगे तो √a² + b² + 2ab cos थीटा करके निकल आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे कि फोर्सेस इक्वल अपोजिट होते हैं, सेंट्रल फोर्स लगता है और वो इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों चार्जेस, उनको किसी से मतलब नहीं है, और ये जो है वो वेक्टर एडिशन है। फिर आता है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर, बीच में जाएगा, तो रिजल्टेंट अभी बात हुई है कि रिजल्टेंट निकलेगा √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। एंड रिजल्टेंट फोर्स एट अ पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, बहुत सारे, एक इधर चार्ज है, एक इधर चार्ज है, तो बीच में रिजल्टेंट जाएगा, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर एडिशन से दिया जाता है। फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, और चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। दोनों जो है इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे कुछ दिया गया है कि जी, एक ग्रेविटेशन लॉ और कूलम्स लॉ में सिमिलैरिटी है कि ये दोनों इन्वर्स को फॉलो करते हैं और दोनों अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। और डिफरेंस ये है कि वहाँ मासेस के प्रोडक्ट किया जाता है, मास 1 m1 m2, और यहाँ पे जो है Q1 Q2 से किया जाता है, वो जो है वो लो है, लेकिन कूलम्स लॉ स्ट्रॉन्ग है और ग्रेविटेशन जो है वो लो है। तो ये कुछ सिमिलैरिटी थी और ये कुछ डिफरेंस है।